साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की घटना है। साथियों, एक अमेठी जिले का लड़का, उत्तर प्रदेश अमेठी जिले का लड़का यूपीएससी की तैयारी करने के लिए प्रयागराज जाता है। प्रयागराज में वो 1 साल रहकर किराए पे कमरा लेके खाना पीना करके वहाँ अपना यूपीएससी की तैयारी करता है। साथियों, आपको बताते चलें कि ये लड़का यहाँ कुछ ऐसा कर जाता है। साथियों, जब आप सुनेंगे आपकी रूह कांप जाएगी। किसने ऐसा क्या कर दिया? और ये अपने माता पिता का इकलौता लड़का है। अपने माता पिता का इकलौता लड़का है और पढ़ने में बहुत ही अच्छा है। पढ़ने में बहुत ही अच्छा है। इसने अपने पीछे के क्लासों में फर्स्ट डिवीजन आया है, नंबर 1 आया है, टॉप किया है। ये अपने कॉलेज में टॉप किया है। साथियों, बड़ा होनहार लड़का है। साथियों, इसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है और इसके पहले जो है 1 साल से प्रयागराज में रह रहा है और उसके पहले 2 साल और ये अपने मौसी के यहाँ रह के पढ़ाई करता था। अपने मौसी के घर पे रुक के पढ़ाई करता था। तो कुल मिला के ये 17 साल की उम्र से बाहर है और इसके घर में इसके माता पिता जो हैं एक किसान हैं और भगवान का दिया उनके पास खेती बाड़ी धन संपदा सब कुछ है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। बेटे को 3 साल बाहर भेज के पढ़ाई केवल करवा रहे हैं। लेकिन साथियों, 12 सितंबर 2025 को इस लड़के के मन में ऐसा ख्याल आ जाता है, अचानक ख्याल आता है इसको कि इसको अंदर से, इसके शरीर के अंदर से ऐसा फीलिंग इसको होता है कि यार मैं तो लड़का हूं नहीं, मैं तो लड़की हूं। अचानक इसके दिमाग में, इसके दिल दिमाग में ऐसी फीलिंग हो जाती है कि ये सोचता है कि भगवान ने लड़का हमको क्यों बना दिया, जबकि हमारी शरीर जो है पूरी लड़की की बनावट है। मैं तो लड़की हूं। ऐसा सोचकर और 12 तारीख के पहले जो है, जिस दिन ये कांड किया है, उसके पहले से प्लानिंग कर रहा था। इसको मतलब जो ये ख्याल बना है, अचानक एक दिन में नहीं बना है। 2-4, 10 दिन, 15 दिन पहले से इसके दिमाग में ये बातें चल रही थी। तब इसने गूगल पर सर्च किया, यूट्यूब की बहुत सी सारी वीडियो इसने देखा और फिर एक गूगल से किसी डॉक्टर का जो है फ़ोन नंबर निकाला। उन डॉक्टर साहब को इसने फ़ोन किया। बोला, सर, हम लड़का हैं, लेकिन हमारी जो अंदर की हमारे शरीर की फीलिंग है, वो लड़की की जैसे है और मैं अब लड़का नहीं, लड़की बनना चाहता हूँ। तो डॉक्टर ने बोला, कोई बात नहीं, बन जाओगे। तो साथियों, इसकी एक, जैसे कोई भी आप काम करोगे तो हर कार्य का एक नियम धर्म होता है। आपको उस नियम को फॉलो करके कोई भी काम आप कर सकते हैं। अगर आप नियम को फॉलो नहीं करोगे तो आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी। लेकिन इस लड़के को क्या जल्दी पड़ी थी और वो डॉक्टर इसको बताया जो है, इसमें डॉक्टर की भी गलती है।
तो डॉक्टर ने बताया इसको, और जो डॉक्टर का नाम बताया है वो डॉक्टर जेनिस करके हैं, डॉक्टर जेनिस करके हैं। उन्होंने इसको सलाह दिया कि तुमको लड़की बनने के लिए तुम अपने से ही अपना काम कर सकते हो। किसी के यहाँ डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। साथियों साथियों, जैसे कहते हैं ना अपने लोग गाँव में, देहात में, शहरों में भी कहते हैं लोग, बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है। आप भले कितना टॉप कॉलेज में टॉप आए हो, नंबर 1 स्थान हासिल किए हो, पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, बहुत होनहार हो, लेकिन आप जिस विद्या में होशियार हो, केवल उसी में हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सारी दुनिया का नॉलेज है। तो इसने उस डॉक्टर से पूछा, और डॉक्टर भी इसको गलत सलाह दे दिया। जैसे कहने का मतलब ये है, इसको गुरु जो मिला वो गलत गुरु मिल गया। जब किसी गलत गुरु के संपर्क में आओगे तो गलत विद्या आपको बताएगा। अच्छे गुरु के संपर्क में रहोगे, अच्छी बुद्धि विद्या बताएगा आपको। तो ये डॉक्टर से सलाह लेता है, डॉक्टर इसको सलाह देते हैं, और कुछ ब्लेड वगैरह, कुछ रुई वगैरह, कुछ दवा जो है एनेस्थीसिया, जो बेहोश करने वाली दवाई है, वो सब वो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, देते हैं, बताते हैं। बोलते हैं ये एनेस्थीसिया जो है, बेहोश करने वाली दवा, जो दर्द नहीं करती है, उसका 5-6 घंटा उस डोज का असर रहता है। सबका नहीं, डोज जैसे हल्का भारी होगा। तो जो डोज वो डॉक्टर ने इसको बताया था वो 6 घंटा असर था। तो इसने वो एनेस्थीसिया ले लिया, और जो ब्लेड वो डॉक्टर साहब ने दिए थे, जो रुई वगैरह कॉटन का दिए थे, वो सब इसने इस्तेमाल किया, और वो अपने प्राइवेट पार्ट को साथियों इसने उस ब्लेड से काट दिया। क्यों काट दिया? कि इसके अंदर जो है लड़कियों वाली फीलिंग थी। ये था तो लड़का जो है, लेकिन जो इसकी फीलिंग थी वो लड़कियों वाली थी, ये लड़की बनना चाहता था। अब ये अपना प्राइवेट पार्ट जो है उस ब्लेड से, उस चाकू से काट दिया, और काटने के बाद इसको, जैसे जब एनेस्थीसिया लिया था ये, तो इसको 6 घंटे तक दर्द नहीं हुआ, और उसके बाद में इसको धीरे-धीरे दर्द बढ़ने लगी, और दर्द यहाँ तक बढ़ने लगी, असहनीय दर्द होने लगी, और जब ये ब्लेड से काटा तो ब्लीडिंग होने लगी, खून जाने लगा, खून काफ़ी निकल गया इसका। तो जब एकदम परेशान हो गया, तब ये अपने जो इसके रूम के बगल में रूममेट और रहते थे उनको बताया। फिर जो है इसके जो कमरा मालिक थे उनको बताया गया। फिर वो लोग जो है एम्बुलेंस करके इसको हॉस्पिटल ले गए, और साथियों ये अच्छा हुआ कि इसका समय से इलाज मिल गया। कोई बड़ी हानि नहीं हुई, लड़का सही है, बोल-चाल रहा है। फिलहाल अभी इसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो सोचिए साथियों कि ऐसा-ऐसा लोग ऐसा क कांड कर जाते हैं। अब आप इतना पढ़े-लिखे, इतना होशियार हो, आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, आईएएस, पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हो, और आपके दिमाग में पता नहीं ये बात कहाँ से आ गई कि आप लड़का नहीं हो, आप लड़की हो। उसके लिए अपना प्राइवेट पार्ट इसने काट दिया। फिर इसका इलाज चल रहा है, इनके घर वालों को भी फ़ोन किया गया, इसके मम्मी-पापा, क्योंकि इकलौता बेटा है। अब ये बेटा था ऐसा कह सकते हैं, अब ये बेटा से बेटी हो जाएगा, क्योंकि अपना प्राइवेट पार्ट तो काट दिया, और इसके घर में पैसे की कोई कमी है नहीं। फिर इसका सर्जरी-वर्जरी करवा के इसका इसको लड़की का शरीर बना देंगे, लड़की बन जाएगा ये, जो इसकी शरीर फीलिंग कर रही थी। तो साथियों सोचिए जो है हमारे आपके बगल में या आपके पड़ोस में कैसे-कैसे लोग रह रहे हैं, जिसका हमें आपको कोई अनुभव ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि कौन इंसान कौन-सा क्या कदम उठाएगा, क्या नहीं उठाएगा। किसी के दिल में हम आप तो हैं नहीं साथियों। तो जो भी
भाई बहन इस चीज का इच्छुक हैं कि जैसे इसको कहा जाता है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ऐसा कुछ कुछ लोगों के शरीर में, ये सही बात है साथियों। अगर वो लड़का है, बहुत से लड़के हैं उनको लड़की वाला फीलिंग है, और बहुत सी लड़कियां भी हैं उनको लड़के वाला फीलिंग है। तो ये लोग क्या हैं, अपना जेंडर चेंज करवा लेते हैं। तो जो ये चेंज करवाते हैं साथियों, तो उसका एक सही प्रोसेस है। जैसे उसका सर्जरी करवाना, हाँ, और उसका सिस्टम है जो डॉक्टर लोग ही जानते हैं। अभी हमको इतना तो जानकारी नहीं है कैसे क्या करते हैं, लेकिन फिर भी जो बताया गया कि इसका जो है सर्जरी है और कुछ माध्यम है, डॉक्टर की निगरानी में और उनके परिवार के हस्तक्षेप के बाद ही होता है। कोई किसी के कहने से, डॉक्टर उसके कहने से नहीं कर देते हैं, क्योंकि एक ये समझो कि एक जैसे कहते हैं ना, पीढ़ियों का मतलब है। अभी ये लड़का हो जैसे था, इसकी शादी होती, इसके बीवी होती, इसके बच्चे होते, ऐसा इसका एक कुल चलता जो है, क्योंकि परिवार में इकलौता है ये, ना तो कोई इसकी बहन है ना तो भाई है, इकलौता बेटा है जो है। अब ये बेटा से बेटी बन गया जो है। हाँ, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो साथियों, कोई भी कार्य करें, कोई भी कदम उठाएं, अपने घर परिवार में माता-पिता से पूछ के, बता के उनको, आपको जो भी करना है, और हो सके तो जहाँ तक आप अच्छा ही काम करिए, कोई बुरा कार्य मत करिए, जिससे संसार में आपकी जग हँसाई हो। तो साथियों, जब एम्बुलेंस इसको लेने आया और इसके रूम के बगल वाले इसको आ रहे थे इसके कमरे में, तो ये कमरा बंद कर लिया। ये छत पे जाके बैठ गया था। तो उन लोग को फ़ोन के माध्यम से बोला, तुम लोग हटो तब मैं आऊँगा। अब ये बताए कैसे, किस मुँह से कि हमने अपने प्राइवेट पार्ट को काट दिया जो है। तो साथियों, ये तो भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद था इसके ऊपर, इसकी जान बच गई। नहीं तो इतना ब्लीडिंग होने के बाद शरीर का जब पूरा खून निकल जाएगा, तो जीवित रहना असंभव हो जाता है साथियों, मुश्किलें आ जाती हैं। तो ऐसा कदम ना उठाए कोई। एक होनहार बालक है, अपना पूरा जेंडर ही चेंज करने के चक्कर में ऐसा कृत्य कर बैठा। साथियों, आप सभी का जो विचार होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करिए साथियों। आप लोगों के सब्सक्राइब की, शेयर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नया-नया चैनल है साथियों, और आप लोग अपना समर्थन देंगे तो हम आगे ग्रोथ करेंगे जो है। हमारा चैनल फिर बड़ा होगा साथियों। हम आप लोगों को हर दिन एक नई-नई कहानियों से अवगत कराते रहेंगे, और ये जो है आप लोगों के अंदर एक अवेयरनेस भी फैलाते हैं। जो समाज में, जो देश में, प्रदेश में कोई गलत चीज़ें हैं उसको बताते हैं, अच्छी चीज़ें हैं उसको भी बताते हैं, जिससे आप लोग जागरूक हों, बुरे कर्मों से बचें, अच्छे कर्मों में जो है रहें जो है, अच्छा कार्य को करें, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है साथियों। तो आप लोग हमारे चैनल पर अपना सहयोग प्रदान करें साथियों। हम देखते हैं आप लोग वीडियो हमारी देखते हैं, पसंद करते हैं। अभी कोई-कोई वीडियो में 600-700 लोग देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं साथियों, तो सब्सक्राइब करिए। आप लोग अपना आशीर्वाद, प्यार बनाए रखिए साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।